राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी स्मृति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गांधी दर्शन में गांधी प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान दलित सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि दलित समाज के लोग आज हर दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत के सबसे बड़े आकांक्षी वर्ग हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि दलित समाज का देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संज्ञाओं का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। संज्ञाओं का एक समय भी होता है। दलित शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, सौभाग्यवश वह समय अब गुजर चुका है। अब आज आप देखें तो दलित समाज के भाई बहन हर दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दलित भारत के सबसे बड़े आकांक्षी यह क्लास है, एस्पिरेशनल क्लास है। तो यह दलित वर्ग को, दलित चिंतकों को और दलित विचारकों को सोचना होगा, क्या दलित शब्द से खुद को जोड़ना और परिभाषित करना अब यह ठीक है या नहीं है। मैं समझता हूं इस संबंध में हम नहीं सोच सकते, बल्कि आपको ही इस पर विचार करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आज एक नई शब्दावली, नई संज्ञा की जरूरत है जो आपके एस्पिरेशनल समाज को परिभाषित कर सके? और इस पर आवश्यक विचार कोई और नहीं कर सकता है। इस पर यदि कोई विचार कर सकता है तो दलित समाज के लोग ही कर सकते हैं। इस देश के बड़े बड़े दलित चिंतक ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं सारे जो दलित चिंतक हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं कि इस संबंध में वह विचार करें। आप याद करें साथियों कि आज से 50-60 साल पहले आप कोई हिंदी साहित्य की किताब पढ़ रहे हो तो वहां नारी के पर्यायवाची के रूप में अबला शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन वह जमाने गुजर गए, वह दिन गुजर गया। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम बन रहा है और इस देश की 33% महिलाओं को संसद में और विधान मंडलों में अब स्थान प्राप्त हो रहा है। अब हमारे देश की नारी यह अबला नहीं रही है। कहने का अर्थ है साथियों कि इस समय दलितों का सशक्तिकरण हो रहा है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। वह अपने लिए रास्ता बनाने के लिए हमारा दलित समाज का भी व्यक्ति तैयार है। वह अपना खुद रास्ता बना रहे हैं और अपने ही लिए ही क्यों, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दलित समाज इस देश को भी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दलित चिंतक प्रायः लोग बोल दिया करते हैं। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल दलित चिंतक नहीं है, केवल दलितों के नेता नहीं है। पूरे भारत ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्वीकार किया है, अपना नेता माना है। एक दर्शन शास्त्री के रूप में हम उन्हें देखते हैं, एक राजनीतिक विचारक के रूप में देखते हैं, उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में हम देखते हैं। राष्ट्र की सेवा के लिए आप सभी, जो हम सभी पर आशीर्वाद आपका बना हुआ है, उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और विजय गोयल जी और गांधी स्मृति और दर्शन के जितने भी कर्मी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सभी को अपनी तरफ से आज जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसके लिए हार्दिक बधाई देते हुए और आप सबको भी बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है और गांधी जी के विचार, गांधी जी का जो पूरा चरित्र है वो देश में ही नहीं पूरे विश्व में उसकी मान्यता है। और अभी भाई विजय गोयल जी ने आपके सामने संक्षेप में बताया भी है। अभी हमने बाबा अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया। उन सबको हमने अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। लेकिन सही मायनों में आप बाबा साहब को जितना पढ़ते हैं उतना आप सीखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन सुख सुविधाओं से वंचित रहा हो, जिसने समाज में उत्पीड़न को देखा भी और सहा भी, उसके बाद वह व्यक्ति पढ़ लिख कर देश में संविधान निर्माता के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं और देश के हर नागरिक को सामाजिक जीवन एक अधिकार के साथ जीने का अवसर पैदा करते हैं। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को हम सब यहाँ नमन भी कर रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं और साथ साथ जो उनके विचार हैं उनको आत्मसात करने का प्रयास भी हम सबको करना चाहिए। लेकिन बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं ऐसे समय में प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व हम सबके सामने है और पिछले 9 सालों में इस देश ने ऐसे ऐसे काम देखे हैं जो समाज में जाति, वर्ण या लिंग व्यवस्था को खत्म करने का काम करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की
उस योजना का मूल क्या था कि हर गांव तक जहां हमारे दलित भाई बहन रहते हैं या ऐसे समाज के लोग रहते हैं जो साधन विहीन है, वहां तक बिजली पहुंच जाए। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि पिछले 9 वर्षों में 6 लाख से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिस गांव में 50% से अधिक हमारे समाज का ये वर्ग रहता है, ऐसे हर गांव में आदर्श ग्राम योजना के तहत उनको निवास देना, रोजगार देना, बिजली पैदा करना, सड़कें बनाना, ये सब काम भी भारत सरकार के इस 9 साल के कार्यकाल में किया गया। आप सोचिए कि 10 करोड़ से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए हैं और मैं सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धता मानता हूं। मैं अक्सर बातचीत में कहता हूं कि मैंने अपनी मां को बचपन में अंगीठी पे खाना बनाते देखा है। जब अंगीठी पे खाना बनता था, कोयले लकड़ी लगाए जाते थे तो हवा देनी पड़ती थी, उसमें से धुआं निकलता था। हमने भी वो धुआं देखा है। तो कितनी माताओं बहनों को वो कष्ट सहने पड़ते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 करोड़ से ज्यादा बहनों को वो कनेक्शन पिछले 9 साल में दिया गया है और जिसमें 4 लाख बहनें अपने इन दलित परिवारों की हैं। इस सरकार ने जितनी पारदर्शिता से विकास के साथ साथ सभी समान वर्गों को अवसर देने का काम किया, ऐसा पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। आप बताइए, देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। जिसको आवश्यकता है, जो उस पात्रता का अधिकारी है, उसको वो सामान दिया जा रहा है। देश में आप देखिए कितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है। हम दिल्ली में रहते हैं, NH-24 देखिए, मेरठ जाने में 2 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट में हम मेरठ पहुंच जाते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है। इंडिया गेट देखिए, जिसे अब हम कर्तव्य पथ कहते हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि रोज लगभग 1 से 1.5 लाख वहां लोग घूमने के लिए आते हैं। तो ये सब काम दिल्ली के विकास के साथ साथ पूरे देश में इस भारत की सरकार ने किए हैं और उन्होंने वो अवसर दिए हैं कि सब लोग समान गति से एक साथ आगे बढ़ने का काम कर सकें। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।